हरे कृष्णा मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे और उसके उपाय क्या होंगे। कई बार देखने को आता है कि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि कौन से ग्रह की वजह से आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, असफलताओं से जूझ रहे हैं, आपके जीवन के अंदर जो अड़चने आ रही हैं, हर कार्य में बाधा आ जाती है, चाहे वो शारीरिक रूप से आप बीमार रहते हैं, मानसिक रूप से आप पीड़ित रहते हैं, यानी कि डिप्रेशन, टेंशन में रहते हैं, या फिर आर्थिक रूप से आप काफी कमजोर हैं, काफी मेहनत करने के बाद भी आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, या करियर के अंदर जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिल पा रही है। यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी में काफी कड़वाहट रहती है, परेशानियां रहती हैं, रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं, और यदि आपकी शादी नहीं हो पा रही है, यदि आपकी जीवन के अंदर प्रेमी प्रेमिका है तो उसके पीछे वो जो जीवन में सफलता मिलनी है वो नहीं मिल पा रही है, इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि हमें पता चलना चाहिए कि जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह खराब होने की वजह से कौन सा लक्षण है। यदि ये हमको पता चल जाता है तो होता क्या है दोस्तों, फिर आप उस ग्रह से संबंधित उपाय आसानी से करके जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हम बात करेंगे, 9 ग्रहों के बारे में बात करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि 9 ग्रह जब आपको दुष्परिणाम देते हैं या अशुभ परिणाम देते हैं तो उसके लक्षण क्या होंगे और फिर उपाय आप क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो आपको उपाय बताऊंगा बहुत सरल उपाय बताऊंगा। आप केवल अपने लक्षण और ग्रहों की स्थिति को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको नुकसान दे रहा है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर ही छुपा होता है कि हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या रहने वाली है। यदि हम जन्म कुंडली में दिए गए संकेतों को, उसके अंदर जो 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, 27 नक्षत्र होते हैं, और दशा और गोचर के आधार पर यदि थोड़ा सा भी हम उसको ध्यानपूर्वक यदि समझ लेंगे तो जीवन के अंदर आप देखेंगे कि सफलता प्राप्त करने में आपको उतनी मुश्किल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम इस सीरीज में शुरू करने जा रहे हैं 9 ग्रह और उनके परिणाम, दुष्परिणाम और उपाय क्या होंगे। चंद्रमा के अशुभ होने के प्रभाव क्या है। घर परिवार के अंदर सुख शांति नष्ट हो जाती है, मानसिक रोग हो जाता है, बिना कारण के ही भय और घबराहट यदि आपको रहती है, अपनी माता से आपकी दूरियां बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम छाती से संबंधित रोग आपको हो जाते हैं, और आपका काम करने के अंदर मन नहीं लगता, घबराहट ज्यादा हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि जब आप एक कार्य करते तो आपका मन दूसरी जगह लग जाता है, और जब उस कार्य को करने के लिए जाते हैं तब आपका मन वहां से भी उच्चाट हो जाता है। यदि आपको रात के अंदर नींद कम आनी शुरू हो जाए, यदि आपको डरावने सपने आने शुरू हो जाए, स्पेशली जो पानी के सपने, तो आप मानकर चलिए कि आपका चंद्रमा का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के सरल उपाय क्या है। दोस्तों, चंद्रमा पानी का सूचक कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जिन घरों के अंदर या जो व्यक्ति पानी का दुरुपयोग करता है, यानी कि फिजूल खर्ची करता है, उसका चंद्रमा खराब हो जाता है।
इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आप अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या जहां से भी आप संबंधित हैं वहां पर प्रयास करें कि पानी का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें। चंद्रमा के शुभ परिणाम पाने के लिए आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चाहे वो तालाब हो, नदी हो या कोई भी, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो खेती के लिए पानी हो या किसी भी प्रकार का हो, उसको किसी भी प्रकार से दूषित ना करें। इसके अलावा एक बहुत सरल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि आप प्यासे लोगों के लिए पानी की प्याऊ लगवा सकते हैं या फिर जहां भी आपको मौका लगे समय समय पर आप लोगों की प्यास बुझाने का प्रयास करें। वो पानी मीठा हो सकता है, वो पानी ठंडा हो सकता है, सादा पानी हो सकता है। ये उपाय आप देखेंगे कि बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नवग्रहों की इस श्रृंखला में मैंने 9 ग्रहों के बारे में, उनके क्या संकेत है, क्या लक्षण है और उनका सरल उपाय क्या होगा, ये सीरीज बनाई है। आपको आपके अंदर यदि कोई भी लक्षण नजर आता है तो मैंने 9 ग्रहों की जो सीरीज दी है, आप उससे अपने लक्षण को मैच करें और उसके सरल से उपाय जो मैंने यहां पर बताए उनको कर सकते हैं। हरे कृष्णा मित्रों।